नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों किसी पेशेंट का अंदर सेक्स के प्रति एक जो नॉर्मल इच्छा होना चाहिए, एक जो नॉर्मल अर्ज होना चाहिए, वो क्यों किसी पेशेंट का अंदर कम हो जाता है या पूरी तरह गायब हो जाता है। ये क्यों होता है, क्या कारण है इसका पीछे? क्योंकि कई बार पेशेंट आके ये कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा अंदर लो सेक्स ड्राइव हो गया है, लो लिबिडो की प्रॉब्लम हो गया है, मेरा अंदर इच्छा नहीं होता है, मेरा पार्टनर मेरे पास रहता है, मुझे टच करता है, लेकिन मेरा अंदर वो एक जो अंदर से जो फीलिंग आना चाहिए वो फीलिंग नहीं आ पाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? मैंने आज से 1 महीना हो गया है सेक्स किए हुए, लेकिन अभी तक वो अंदर से जो फिर से दोबारा एक जो फीलिंग है, फिर से एक जो क्रेविंग है सेक्स करने के लिए, वो इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। वो अंदर से जो डिजायर है वो बिल्कुल भी जागरूक नहीं हो पा रहा है। क्या करूं? मॉर्निंग इरेक्शन थोड़ी बहुत आ जाता है, पॉर्न देखता हूं, अपना हाथ से पकड़ के हिलाने का प्रयास करता हूं तो थोड़ी बहुत इरेक्शन भी आ जाता है, सीमन भी हो सकता है बाहर निकल जाए, लेकिन अंदर से जो एक प्लेजर है वो भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्यों किसी का अंदर डेवलप होता है और इस प्रॉब्लम के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल में रख सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि इच्छा की कमी क्यों हो जाता है। जब भी ये शब्द आता है ना, इच्छा यानी डिजायर, तो इच्छा कहां से जागरूक होता है? इच्छा जागरूक होता है हमारा दिमाग से, हमारा ब्रेन से। अगर हमको अभी भूख लगे, वो भूख लगा अंदर से, वो कौन बताएगा? ब्रेन बताएगा। प्यास लगे तो कौन बताएगा? ब्रेन बताएगा। मुझे कहीं जाना है तो ये कौन बताएगा? मेरा दिमाग बताएगा कि 9 बज गया है, आपको भी जाना है। सिमिलरली कोई भी अगर इच्छा की अगर बात की जाए, वो हर एक इच्छा जो हम लोग अपनी जीवन काल में भोगते हैं या करते हैं, वो सभी इच्छा का जो एक ओरिजिन पॉइंट है वो है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। हमारा दिमाग सिग्नल देता है कि आपको ये काम अभी करना है। वो इच्छा जागरूक करता है हमारे दिमाग से होता है। हमें कुछ लेना है, हमें नया शर्ट लेना है, हमें कहीं जाना है, नया फोन लेना है, तो ये जो इच्छा है, ये इच्छा जागरूक होता है हमारा दिमाग से। सिमिलरली सेक्स के प्रति जो इच्छा होता है, इसका जागरूक भी होता है, सेंटर पॉइंट जो है वो दिमाग ही है। ब्रेन से 2 हार्मोन रिलीज होता है, बोथ मेल एंड फीमेल। ऐसा नहीं किसी मेल में होता है, फीमेल में भी ये 2 हार्मोन निकलता है। हार्मोन्स का नाम है LH एंड FSH। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 2 हार्मोन निकालती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड खुद से ये 2 हार्मोन बना नहीं पाती है। ये 2 हार्मोन बनाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्रेन का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, उसका हेल्प लेना पड़ता है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन का हेल्प से पिट्यूटरी ग्लैंड ये 2 हार्मोन बनाती है LH एंड FSH, जिसका बेसिकली काम होता है बोथ मेल एंड फीमेल के अंदर जो भी सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसको एक्टिव करना। और ना कि सिर्फ एक्टिव करता है, बल्कि ये 2 हार्मोन उसको मेंटेन भी करने का काम करता है, उसको रेगुलेट भी करने का काम करता है। पुरुषों के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जो सीमन जो बनता है, वो ऐसे ही नहीं बनता है। दिमाग को सिग्नल आपका आता है जनानंग पे, तभी जाके ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, सीमन बन पाता है। जब आप किसी ऑपोजिट सेक्स के पास बैठ के बात करते हैं, आपका अंदर जो एक एरोजल होता है, ये एरोजल ऐसे नहीं होता है, आपका दिमाग को सिग्नल आता है तभी जाके एरोजल हो पाता है। तो लो सेक्स ड्राइव या लो लिबिडो के पीछे जो मेन कारण है वो है लो LH FSH। अगर आपका अंदर LH FSH हार्मोन सही से सीक्रेट नहीं हो पाएगा या इसका लेवल अगर कम हो जाएगा, तो आपका अंदर लो सेक्स ड्राइव जैसी कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। हालांकि इसके अलावा और भी 1-2 रीजंस है, जैसे कि हाइपोथायरायडिज्म और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अगर किसी का अंदर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या हाइपोथायरायडिज्म है तो उस पेशेंट का अंदर भी लो सेक्स ड्राइव हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल की डेट में, एंजाइटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंजाइटी के कारण से भी होता है, लेकिन जो मेन रीजन है, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, वो है LH FSH का लो हो जाना या ठीक से निर्माण ना हो पाना, ये मेन रीजन है। अब दोस्तों बात करते हैं कि होम्योपैथी में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कौन कौन सी मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगा कि होम्योपैथी में कोई भी प्रॉब्लम के लिए कोई फिक्स मेडिसिन पहले से नहीं होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन काम करता है
इंडिविजुअलाइजेशन थ्योरी पे, यानी कहने का मतलब जो पेशेंट आया है उसका लक्षण क्या है, उस लक्षण के अनुसार, उस कॉजिशन के अनुसार ही उसका मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। चाहे प्रॉब्लम सेम ही क्यों ना हो, लेकिन ए और बी दोनों पेशेंट अगर सेम प्रॉब्लम के लिए आपके पास आया हो तो दोनों को सेम मेडिसिन दिया जाएगा प्रॉब्लम के लिए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। दोनों के लिए मेडिसिन जो सिलेक्शन होगा वो अलग अलग होगा। 90% चांसेस है अलग अलग मेडिसिन का सिलेक्शन होने का। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं, डॉक्टर साहब मुझे एक जनरल मेडिसिन बता दीजिए, मैं पहले ट्राई करना चाहता हूँ, पहले मैं होम्योपैथी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आना चाहता हूँ, फिर मैं कॉन्फिडेंस ट्रीटमेंट कराऊंगा, क्योंकि होम्योपैथी में मेरा भरोसा नहीं है, मेरा बिलीव नहीं है। आपको जनरल मेडिसिन का नाम बताइए, पहले मैं पहले ट्राई करके देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगा कॉन्फिडेंस ट्रीटमेंट मुझे कराना है या नहीं। तो मैं एक प्रोटोकॉल बताता हूँ, इस प्रोटोकॉल के तहत अगर आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो आपका LH-FSH का प्रॉब्लम काफी हद तक 90% चांसेस है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और आपका लो सेक्स ड्राइव की जो प्रॉब्लम है ये भी ठीक हो जाएगा उसी के साथ। सो माय डियर फ्रेंड, इस प्रोटोकॉल के लिए आपको पहला जो मेडिसिन लेके आना है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिसिन आपको 1 पोटेंसी में आपको लेके आना पड़ेगा, और इसका 2 बूंद आज सुबह, 2 बूंद कल सुबह 2 चम्मच पानी मिला के आपको लेना है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड लेते हुए 2 दिन हो जाए उसके बाद इसको बंद कर दीजिए, इसको और इस्तेमाल करने का दरकार आपको नहीं है। 3rd डे ऑनवर्ड से आप ऑर्चिटिनम 3x नाम का एक मेडिसिन है जिसका ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो है, ऑर्चिटिनम 3x, इसका 4 गोली सुबह शाम करके आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। एवरीडे ऑर्चिटिनम 3x का 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम को आप डायरेक्ट अपना जीभ में डाल लीजिए और चूस लीजिए उसको। और 3rd एंड 4th मेडिसिन का जो नाम है वो है जिंको बाइलोवा और एस्फल्टम 6CH। जिंको बाइलोवा का आपको 10 बूंद लंच के बाद लेना है और 10 बूंद रात को भोजन के बाद लेना है, आधा कप पानी के साथ मिला के। इसको भी आपको 3rd डे से स्टार्ट कर देना है। जिस दिन से आप ऑर्चिटिनम स्टार्ट करेंगे उसी दिन से आपको जिंको भी स्टार्ट कर देना है, और उसी दिन से आपको एस्फल्टम 6CH को भी स्टार्ट कर देना है। एस्फल्टम 6CH का 5 बूंद शाम को 2 चम्मच पानी के साथ मिला के आपको पीना पड़ेगा एवरीडे। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग का 2 दिन आप लेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड 1M, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड 1M लेते हुए 2 दिन हो जाता है, उसके बाद 3rd डे से आप ये तीनों मेडिसिन को स्टार्ट कर देंगे, ऑर्चिटिनम, जिंको बाइलोवा और एस्फल्टम। और ये तीनों मेडिसिन को आपको लगातार 1 मंथ आपको इस्तेमाल करना है। 1 मंथ इस्तेमाल करने के बाद आप फिर से अपना LH-FSH का रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए क्या बदलाव उसमें आ रहा है। रिपोर्ट निकालने का आपको दरकार भी नहीं है, आपका अंदर जो फीलिंग्स है, जो डिजायर जो लो हो चुका है वो वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि आपका अंदर वो मेडिसिन काम करना स्टार्ट कर दिया है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।